चलिए आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता मीठा बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। बस जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमें पानी लेना है और इस तरह से पानी डालकर हमें चीनी को इस तरह से छोड़ देना है और इसको हमें घोल कर तैयार करना है। तो चलिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल जिसमें डालेंगे मैदा। तो जिस कटोरी से मैंने चीनी ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए मेजरमेंट के लिए या फिर आप इसी तरह से अंदाजा लगाकर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम चुटकी भर नमक। ज्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है और थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा। बस इतनी ही चीजें ऐड करनी है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है हमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो यहाँ पर आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मोइन देना है तो आप ऑयल या फिर घी दोनों में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 चम्मच जो है घी लिया है। अगर आपने यहाँ पर मैदा की क्वांटिटी ज्यादा ली है तो यहाँ पर आपको घी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कम ली है तो कम पड़ेगी। यहाँ पर हमें मोइन देना है और मोइन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके जो हमारा मीठा है बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगा। तो घी डालने के बाद इस तरह से हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मोइन हो जाए। तो मोइन ही एक इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मोइन परफेक्ट दे रहे हैं ना तो आपका जो मीठा है बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आए और हर स्टेप को फॉलो करिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें मोइन देना है। अगर मोइन इस तरह से आप चेक करेंगे, मैदा को होल्ड करके देखेंगे, अगर इस तरह से होल्ड हो रहा है तो समझिए कि जो मोइन है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत ऑयल या फिर घी डाल सकते हैं क्योंकि मोइन हमें बिल्कुल परफेक्ट ही देना है। अब जो हमने चीनी घोल के रखा था उसको लेंगे और इस तरह से देखिए अभी थोड़ी बहुत चीनी बची है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी से अब डो लगाकर तैयार करेंगे। तो हमें चीनी वाले पानी से ही डो लगाकर तैयार करना है। इसमें कुछ दाने रह जाएंगे चीनी की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से डो लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और हमें डो लगाकर तैयार करना है। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है आपको कि जो डो है वो हमें लूज नहीं लगाना है, टाइट ही डो लगाकर तैयार करना है। अगर आपने 2 कटोरी मैदा और आधी कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी लिया है ना तो ना ही आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी और ना ही कम की पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने सारी चीजें ऐड करी है ना तो बिल्कुल परफेक्ट ही डो लगकर तैयार होगा। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत पानी कम है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी डाल सकते हैं बिना चीनी वाला। और अगर आपको लग रहा है कि पानी ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं चीजों को, बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और इस तरह से बढ़िया से टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लीजिए। टाइट ही लगाकर तैयार करिएगा, सॉफ्ट मत करिएगा, नहीं तो जो हमारा मीठा है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो एक बार में ही आप परफेक्ट बना लेंगे और बहुत टेस्टी लगता है, खस्ता लगता है। इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हैं महीनों तक और इसको कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप इसको लेके जा सकते हैं। इतनी आसान रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और सबसे अच्छी बात यह है कि घर में पड़े सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना ही हमें दूध, मावा, पनीर की जरूरत पड़ेगी। बिना इन सब के आप बहुत आसानी से इतना टेस्टी और खस्ता मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं और वो भी स्टोर भी कर सकते हैं आप इसको। तो देखिए इस तरह से हमें टाई डो लगाकर तैयार कर लेना है। अब इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। अब बनाना है हमें पेड़ा। तो आप पूरे डो का एक बड़ा सा पेड़ा भी बना सकते हैं, आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा पूरा डो नहीं लिया है, थोड़ा सा इसको अलग कर दिया है और इतना हाफ डो का जो है एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार किया है। और इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से रोल करेंगे ताकि एक अच्छे से
पेड़ा बन जाए। हमने मोइन दिया है तो इस तरह से फटेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बेलन की मदद से इस तरह से उसको टेढ़ा-मेढ़ा जैसा भी बने उसको बेल लीजिए। देखिए, ना ही यहाँ पर आपको डस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी मैदा को, और ना ही यहाँ पर घी या फिर ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इसके ही आसानी से बेल जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा चॉपिंग बोर्ड या बेलन में। तो देखिए कितनी ईज़िली ये बेल पा रहे हैं ना आप। क्रैक ज़रूर आएँगे क्योंकि हमने इसमें मोइन दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके किनारे जो है वो हम हटा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें उसको बेल लेना है, लेकिन इसकी थिकनेस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मोटी ही रखनी है, पतला नहीं करना है। इसकी थिकनेस देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की रखनी है। मोटा है ना, इसी तरह की हम थिकनेस रखेंगे। अब चलिए, हमने इसको इस तरह से बेल लिया है। अब हम इसको शेप देंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम किनारे जो हैं इसके इस तरह से कट कर लेंगे ताकि हमें एक इवन शेप मिल सके। आप किनारे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके इस तरह से किनारे कट कर लिए हैं और सबसे पहले इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। किनारे हम हटा देंगे और जो डो रखा है हमने उसमें ऐड कर देंगे इसको, और इसको हम इस तरह से बढ़िया से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके तैयार किया है। आप चाहे किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बड़े क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं या छोटे भी कट सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। बहुत ईज़िली ये कट जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लेयरिंग वाले ये खस्ता मटरी आप घर पर ही बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतनी टेस्टी लगती है, यकीन करिए। आप इसको चाय के साथ सर्व करेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। तो एक-एक करके हम इसी तरह से बना लेंगे। सबसे पहले इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह की थिकनेस रखेंगे। बस इस तरह से हमें बना लेना है। अब करेंगे हम इसको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि इसको हम हाथ से छू सकें। अगर हाथ से आप छू पा रहे हैं तो समझ जाइए कि जो ऑयल है बिल्कुल परफेक्ट है, और एक-एक करके हम इस तरह से डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, और इसको फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको फ्राई करते टाइम आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसको हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना, तो ये बाहर और अंदर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई किया। अगर हाई फ्लेम पर आप इसको फ्राई करोगे ना, तो इसका कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। जब ये एक साइड से पक जाएँ, अच्छे से फ्राई हो जाएँ, तो हम दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेंगे, और इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसी स्टेज तक हमें इसको फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से हम पलट देंगे। जैसे ही आप इनको फ्राई करोगे ना, तो इस तरह से ये फूल जाएंगे और इस तरह से बढ़िया से लेयर्स भी निकल आएंगे। इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। तो बढ़िया से इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई कर लेना, और ये अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो उसी स्टेज पर हमें उनको निकाल लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी टेस्टी हमारी मीठी मठरी बनकर तैयार हुई है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो इसको मीठी मठरी बोलती है। तो चलिए इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी मीठी मठरी। तो एक बार जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।